स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 9th में चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो रहेगा आपके इंट्रोडक्शन के रिलेटेड वीडियो रहेगा। तो देखते हैं इसमें ट्रायंगल्स के बारे में अपन को क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स होता क्या है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ट्रायंगल्स इज ए क्लोज शेप विथ 3 साइड। यानी एक ट्रायंगल का जो शेप होता है वो एक क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज। क्लोज का मतलब क्या है? पूरे तरीके से वो क्या रहेगा? बंद। ठीक है, विथ 3 साइड। 3 साइड यानी उसमें टोटल कितनी साइड होगी? 3 साइड होगी। कौन सी साइड है 3? इसमें देखिए, ये फर्स्ट वाली साइड है, ये सेकेंड, ये थर्ड साइड है। ठीक है, और ये जो शेप है इसका बिल्कुल भी क्या है? खुला नहीं है, एकदम से क्लोज है यानी बंद है। तो ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप विथ 3 साइड्स। ये ट्रायंगल की क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, बाय साइड यानी साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं? तो वो 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो है अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड एक है स्केलेन ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है। जो फर्स्ट वाला है अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे कि ये एक अपना ट्रायंगल्स है। ठीक है, इसमें क्या होगा? अपनी जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्वल कैसे? ये साइड, ये वाली और ये वाली, ये तीनों साइड क्या होगी? इसमें इक्वल होगी। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या रहेगा अपने 5 सेंटीमीटर। यानी तीनों साइड हैं वो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। ठीक है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। जैसे कि ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा और ये भी क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अपना जो ट्रायंगल्स हैं उसके। अब देखिए अपना जो सेकंड ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो भी कोई भी ट्रायंगल्स हैं उसकी 2 साइड क्या होगी? इक्वल होगी। कैसे? ये साइड और ये साइड, ये दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। और ये जो थर्ड साइड है अपनी, ये क्या होगी? इनसे डिफरेंट होगी यानी अलग होगी। कैसे? चेक करते हैं, देखिए बताता हूँ अपन। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। बट ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर नहीं होगी, ये 5 सेंटीमीटर के अलावा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल्स में आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें 2 साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और थर्ड साइड होती है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, वो अलग होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट ट्रायंगल के बारे में। अब देखिए जो अपना थर्ड ट्रायंगल्स हैं वो है स्केलेन ट्रायंगल्स। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसमें जो साइड्स होती हैं अपनी तीनों साइड्स वो क्या होगी? तीनों ही डिफरेंट होगी, इसमें एक भी इक्वल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये साइड अपने हैं 3 सेंटीमीटर और ये वाली साइड हो जाएगी 4, ये है 5। ठीक है, इसमें तीनों साइड जो हैं वो क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है, सेम नहीं होगी इसमें। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जो बने, ठीक है, उसमें सभी साइड क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। वो अपना कौन सा ट्रायंगल होगा? स्केलेन ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अपन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल। ठीक है, अब देखिए जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं बाय एंगल, यानी एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रायंगल्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? वो भी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देखिए जो फर्स्ट वाला है एक्यूट एंगल। ठीक है, राइट
एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये सब क्या है, ट्रायंगल्स के पार्ट हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स क्या होगा, तो उसके बारे में देखते हैं अपन। ये देखिए, जो अपने पास एक ट्रायंगल्स का डायग्राम भी है, और ये जो फर्स्ट टाइप अपना कौन सा, एक्यूट एंगल। पहले इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो एक्यूट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, ये 90 डिग्री से कम होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है। अब इसकी जो वैल्यू रहेगी अपने, वो क्या रहेगी, सबसे 90 डिग्री से क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 70 डिग्री, यहाँ मैंने ले लिया 50 डिग्री। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैंने ले लिया 60 डिग्री। ठीक है, तो तीनों जो एंगल हैं वो क्या है, 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्रीज है। तो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि इस वाले ट्रायंगल में जो भी एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है अपना सेकंड, उसके बारे में देखते हैं। सेकंड है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये अब आपके सामने एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और इसके जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो वैसे तो एंगल के अकॉर्डिंग होता है, बट आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें एक जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कोई भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल आपको 90 डिग्री का दिखे तो वो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये वाला, इसमें कुछ भी अपन को ज़्यादा नहीं देखना है। इसमें ये देखना है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये अपना कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कौन सा है उसको देखते हैं। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम मैं बना देता हूँ इसमें। थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये अपना कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है ये मैंने ले लिया 120 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, इसमें एक जो एंगल ऐसा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 120 डिग्री। 120 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ऐसा भी ट्रायंगल जहाँ भी बने तो वो अपना कौन सा ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं। अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और सभी जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के उसमें ये वाली चीज़ें बहुत ही ध्यान से आपको समझनी होगी। ठीक है, अब बात आती है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इट मीन इफ टू फिगर्स आर सेम शेप एंड ऑफ सेम साइज, यानी कोई भी फिगर जो दे रखे हैं आपको। अब इसमें ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। अगर टू ट्रायंगल्स आपको दे रखे हैं, उनका सेम शेप है, शेप भी कैसा है, सेम है, और
साइज भी क्या है, सेम है, तो इसको अपन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स कर सकते हैं। कैसे करना होता है, इसका भी एक कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है उसको भी अपन देखते हैं। देखिए, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें भी एक क्या होती कंडीशन होती है, ठीक है। वो कंडीशन क्या क्या होती है इसमें, तो देखिए जो इसमें फर्स्ट है अपना SAS। अब SAS इसका जो फुल फॉर्म क्या होगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। जो भी ट्रायंगल्स होते हैं, टू ट्रायंगल्स हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है, तो उसमें आपको ये वाले रूल फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब कैसे फॉलो करेंगे वो जब आगे अपन समझेंगे। अभी पहले आपको ये समझना है कि SAS लिखा हुआ है, उसका मतलब है साइड एंगल साइड, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इसमें क्या होगा, इस ट्रायंगल में टू साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और एक एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसमें कौन सा रूल लगेगा, SAS, यानी साइड एंगल साइड। टू साइड एंड एक वन एंगल, दोनों इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स में, तो ये SAS वाली प्रॉपर्टी अपन को यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करनी है वो अपन आगे समझेंगे। फिर है आपके सेकंड पे SSS, यानी ट्रिपल S। इसमें क्या होता है, साइड साइड साइड, ठीक है। तीनों क्या होती, साइड होती है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें तीनों साइड होगी, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दोनों का शेप क्या है, सेम है, साइज भी क्या है, सेम है। तो उसमें अगर तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, तीनों साइड मतलब कॉमन आ रही है उसमें, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, अपने SSS, यानी ट्रिपल S, साइड साइड साइड, ठीक है। फिर है अपना ASA, ठीक है। ASA में क्या होता है, एंगल साइड एंगल, यानी टू एंगल्स इक्वल होते हैं और वन साइड इक्वल होती हैं टू ट्रायंगल्स में, ठीक है। फिर है AAS, इसमें क्या होता है, एंगल एंगल साइड, यानी एंगल, इसमें टू एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, और वन साइड भी क्या होती है, सेम होती है, यानी इक्वल होती हैं। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, AAS। फिर है RHH, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है आपको, तो देखिए इसमें राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, राइट एंगल्स बना होता है, ठीक है। और साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस वाली, ठीक है। कौन सी होती है, वो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है, वही होती है अपने हाइपोटेनस साइड, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आगे जो फर्स्ट वाला है अपना, ठीक है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज है वो है SAS, यानी साइड एंगल साइड। अब इसमें कैसे करना है आपको, तो मैं देखो आपको बता देता हूँ। इस वाले ट्रायंगल को यहाँ ले आते हैं, सॉरी गाइज, ठीक है। दोनों को मैंने पास में ले लिया है ट्रायंगल्स को। ये अपना कौन सा ट्रायंगल्स है, कोई भी टू ट्रायंगल्स हैं, और प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। इसको अपन देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए देखिए इस वाले में प्रॉपर्टीज में ये होता है कि टू ट्रायंगल्स हैं अपने पास, ठीक है। टू ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, इसको अगर नेम मेंशन करने हैं तो आप नेम मेंशन कर सकते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ A, इसको ले लेता हूँ मैं B, इसको ले लेता हूँ C, ठीक है। और सेकंड वाले में इसको ले लेता हूँ मैं P, इसको ले लेता हूँ Q, और इसको ले लेता हूँ मैं R, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये वाली साइड है, ये कितनी है, 2 है, और ये वाली साइड कितनी है, 3 है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। यहाँ पे एंगल ले लेते हैं अपन 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें दूसरा वाला ट्रायंगल्स होगा, उसमें भी क्या होगा, ये वाली साइड 2 होगी, ये वाली 3 होगी, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है।
इस ऐसी कंडीशन आपको जहाँ दिखे तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, SAS। कैसे, देखिए इसमें ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये भी क्या है, इक्वल है। और इसमें एंगल जो है, ठीक है, इसमें भी जो एंगल है ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। अब देखो इसमें SAS वाली प्रॉपर्टी ही क्यों यूज करेंगे अपन, तो देखो इसमें क्या होता है, टू साइड जो होती है इक्वल होती है और उसके बीच में जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल। तो देखो ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, ठीक है, टू साइड है, ये साइड 1, ये साइड 2, और इसके बीच में क्या है, एंगल है। यहाँ पे भी बीच में कौन सा है, एंगल। ए का मतलब होता है एंगल, एस का मतलब होता है साइड, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो वाली प्रॉपर्टी रहेगी अपने SAS, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे अपन। देखिए सेकंड जो प्रॉपर्टी है अपनी SSS, साइड साइड साइड, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं SSS। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल को ऊपर ले आता हूँ थोड़ा, ये दोनों को मैंने पास पास में ले लिया, ठीक है। अब देखो ये जो अपना कोई ट्रायंगल है, इसको मैं दे देता हूँ A, इसको दे देता हूँ B, इसको दे देता हूँ C, इसको P, Q और यहाँ पे R, ठीक है। इसमें अब क्या होगा वो अपन देखते हैं। देखिए इस प्रॉपर्टी में SSS में SSS, साइड साइड साइड, इसमें ये होता है कि इसमें जो साइड होती हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये दोनों क्या होगी, इक्वल। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 1 तो ये भी क्या है 1, इसको मैंने ले लिया 2 तो ये भी क्या हो जाएगी 2, इसमें मैंने ले लिया 3 तो ये भी क्या हो जाएगी 3। ऐसी जहाँ पे कंडीशन लगे आपको टू ट्रायंगल्स में साइड क्या हो, इक्वल, तीनों साइड क्या है, इक्वल, तो उसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो होगी SSS। अब देखो इसमें तीनों साइड इक्वल का मतलब ये नहीं है कि एक ही ट्रायंगल्स में तीनों साइड इक्वल, मैंने क्या बताया कि टू ट्रायंगल्स हैं उसमें तीनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। कैसे, ये वाली फर्स्ट साइड है अपनी और ये वाली साइड, ये दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है। ये अपनी सेकेंड साइड है 2, यहाँ पे भी है 2, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। और ये वाली साइड कितनी है, 3 है, और ये भी कितनी है, 3 है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो अपने होगी SSS, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपने हैं ASA, ठीक है। अब ASA क्या होता है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है, उसके लिए मैं एक दूसरा ट्रायंगल्स को भी ऊपर ले आता हूँ, इसके जस्ट पास में। अब देखिए इसमें ये होता है कि इसमें टू एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वन साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि ये अपना कोई ट्रायंगल्स है, फर्स्ट वाला, ये अपना फर्स्ट ट्रायंगल्स है, ये अपना कौन सा है, सेकंड है। अब इसमें कैसे होना है, तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ले लिया 30 डिग्री, कितना ले लिया 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना ले लिया मैंने 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने ले लिया 70 और यहाँ पे ले लिया मैंने 30 डिग्री, ठीक है। और एक ये वाली साइड में ले लेता हूँ 3 और ये वाली ले लेता हूँ 3, ठीक है। तो इसमें देखो ASA, इसमें क्या होता है, टू एंगल्स के बीच में एक साइड है वो क्या होगी, इक्वल। कैसे, देखो जो फर्स्ट वाला एंगल है अपना 30 डिग्री वाला, सेकंड वाला है 70 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो साइड है वो साइड कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। ये क्या होगी, इक्वल। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ASA, ठीक है। अब देखो ये जैसे कि अपने पास टू ट्रायंगल्स हैं, इसमें ये 70 डिग्री का है तो दूसरे वाले ट्रायंगल्स में भी यहाँ ही कौन, ठीक है, एंगल, ठीक है, 70 डिग्री का होगा तभी ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे भी क्या है
सेम 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये वाली साइड यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी कितनी है, 3 है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है ASA, ठीक है, एंगल साइड एंगल, यानी टू एंगल्स के बीच में एक साइड जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना AAS, उसको भी अपन देखते हैं। ठीक है, AAS यानी एंगल एंगल साइड, ठीक है। इसमें कैसे होता है तो देखते हैं। तो देखिए AAS यानी एंगल एंगल साइड, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होंगे, टू एंगल्स तो इक्वल होंगे और एक साइड जो होती है वो इक्वल होगी। बट इसमें क्या होगा, देखो लास्ट वाले में हमने देखा था ASA यानी दो एंगल्स के बीच में एक साइड इक्वल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AAS यानी टू एंगल्स इक्वल है और साइड जो है दूसरी साइड वाले इक्वल हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ मैं एंगल ले लेता हूँ अपने 30 डिग्री, यहाँ ले लेता हूँ मैं 70 डिग्री, ठीक है। इसमें भी ये सेम हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब जो इसमें क्या होगा, जो साइड है, साइड कौन सी, तो देखो ये वाली साइड ले लेता हूँ मैं 4, ये भी ले लेता हूँ मैं 4, ठीक है। इसमें टू एंगल्स हैं, ठीक है, 30 डिग्री और 70। ये यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि ऐसा एंगल्स तो दोनों इक्वल थे, बट ये वाली साइड उसमें थी तो हमने प्रॉपर्टी यूज की थी ASA। बट इसमें ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगी। तो इसमें अप्लाई कौन सा होगा, AAS यानी टू एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट है उसको देखते हैं। अब देखो इसमें है RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब इसको कैसे करना है, देख तो देखिए जो ये राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल बना हुआ है आपके सामने, यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। मैंने अभी जस्ट ऊपर ही बताया था, ठीक है। ये अपना 90 डिग्री का होता है और ये सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस साइड होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी टू राइट एंगल्स होंगे, उसमें जो यहाँ पे एंगल है ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ये सेकंड में यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल मैंने बना दिया 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस और यहाँ पे क्या अपने हाइपोटेनस साइड, ठीक है। ये अगर दोनों इक्वल हैं तो अपने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो वाली प्रॉपर्टी है RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपना उसको देखते हैं। फिर है अपना CPCT। अब देखो CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे पूरी ये लाइन नहीं लिख के अपन शॉर्ट में लिखते हैं CPCT। अब CPCT होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म ये होती है क्रॉसफॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। यानी कोई भी ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, वो दोनों क्या हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो उसकी जो साइड होगी, उनके एंगल्स होंगे, उनके जो भी पार्ट्स होंगे वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। कैसे इक्वल होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, तो देखते हैं इसको। ये वाला ट्रायंगल्स को मैं यहाँ ले लेता हूँ ऊपर, ठीक है। देखिए अपने यहाँ पे टू ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब इन ट्रायंगल्स में क्या होता है, ठीक है, अगर इन दोनों को अपन कॉन्ग्रेंट कर ले, ठीक है। कॉन्ग्रेंट का सिंबल जो होता है क्या होता है, पहले इक्वल का साइन लगाना है, इसके ऊपर ये वाला सिंबल बनाना है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रेंस हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, इसमें कॉन्ग्रेंस करने के लिए अपन को टोटल 3 कॉमन
चीज़ें अपन को देखनी होती हैं, चाहे वो एंगल हो या फिर साइड हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो एंगल है ये है अपने 40 डिग्री का। ठीक है, और ये वाला एंगल भी कितना है, 40 डिग्री का। ठीक है, और ये वाली साइड है यहाँ पे 4 है, ये वाली भी कितनी है, 4 है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने एक लिख देता हूँ, ये जो एंगल है ये अपने है 60 डिग्री का, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट कम होंगे जब इनके तीन चीज़ें इसमें क्या हो, कॉमन। जैसे कि फर्स्ट वाली है 40 डिग्री का, ये भी कितना है, 40 का। ये 60 का है, ये भी कितना है, 60 का। और ये वाली साइड कितनी है, 4 है, और यहाँ पे भी कितनी है, 4 है। तो ये जो है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसमें सीपीसिटी कहाँ यूज होगा, सीपीसिटी में ये चीज़ है कि इसमें ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी क्या होगी, इसमें इक्वल होगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इसमें क्या होगी, इक्वल। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये होता है अपना सीपीसिटी। सीपीसिटी की फुल फॉर्म होती है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। इसमें ये आपको बताया गया है कि जो अपने एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, यानी इक्वल साइड पे जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यानी जब आइसोसेलेस ट्राइंगल जो रहेगा इसमें टू साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, उसमें ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, फिर है अपना सेकंड प्रॉपर्टीज, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो साइड है, ठीक है, अपनी जो भी साइड है, अब देखिए साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, यानी इसमें साइड जो ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होगी। ठीक है, और एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, यानी एंगल जो इक्वल है तो उसकी साइड जो ऑपोजिट साइड है वो भी क्या होगी, उसकी इक्वल होगी। ठीक है, अब ये कैसे हैं उसको अपन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अब ये तो था अपना आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, बाकी जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे। ठीक है।